हम लेंगे मशीन, जैसे अराउंड 12 लाख में 3 आ जाएगी। फिर उनसे सर 2 रीलों से रोल बनते हैं, मतलब किलो के हिसाब से, जैसे 20 किलो का एक बन गया एवरेज। फिर हमारे पास पार्टी होनी चाहिए जो हमसे खरीदें, वो बॉक्स खरीदे। उन पार्टियों को जैसे बॉक्स बनते हैं, फ्लिपकार्ट के बन गए, और लोकल वगैरह जूतों के डब्बे बन गए, नमकीन आती है हल्दीराम के डब्बे वगैरह बन गए, काका जी के बॉक्स बन गए, वो फिर हमसे डायरेक्ट खरीदेंगे रोल, और वो आगे कुछ भी बनाए उससे हमें रोल भेजने हैं बस। टोटल इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है? 12 लाख रुपए की। और आप 3 ही मशीन क्यों लगाना चाहते हो, एक क्यों नहीं? नहीं, मतलब एवरेज 3 होनी चाहिए, तो क्योंकि डिमांड होती है जो जैसे नाली उसमें होती है मिनी, नैरो, ब्रॉड, तो कोई कोई सिर्फ मिनी नहीं खरीदता ना, बॉक्स पार्टियों को ऑर्डर होते हैं इस हिसाब से बॉक्स के। तो आप बेसिकली इस मशीन से वो मटेरियल बनाओगे जिससे कि कोरुगेटेड बॉक्सेस बनते हैं, राइट? आप Yes. कोरुगेटेड बॉक्सेस नहीं बनाओगे, कोरोगेटेड रोल्स बनाएंगे, उसे रोल्स बोलते हैं, रोल से बॉक्सेस बनते हैं। राइट? तो आप सिर्फ रोल्स बनाओगे, Yes, sir. उसके बाद जो प्रिंटर्स होते हैं, पैकर्स होते हैं, हाँ, वो वो उसको उनके बॉक्स में कन्वर्ट बॉक्स में करेंगे convert विद करेंगे, प्रिंटिंग एंड हाँ। एवरीथिंग, राइट? आपने कहा इसमें 12 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो क्या 12 लाख रुपए है आपके पास में इन्वेस्ट करने के लिए? हो, वही तो सर आगे करना है। आपने पूछा था ना सर, आगे किसको बिजनेस मॉडल किसके पास है? आगे मतलब कितने टाइम बाद का प्लान है ये? 4 to 5 ईयर्स। 4 to 5 ईयर्स। अभी आप क्या कर रहे हो? सर अकाउंटेंट। अभी आप जॉब कर रहे हो, वहां से कितनी इनकम हो जाती है महीने की? सर 20। या इनकम छोड़ देते हैं, सेविंग्स कितनी हो जाती है महीने की? सर सेविंग्स में सर 10 कर लेता हूँ। तो 10,000 रुपए आपने सेव किया, दैट मीन्स 1,20,000 रुपए एक साल की, तो 5 साल में आपके पास में सेविंग्स आई 6 लाख रुपए। तो ये तो 6 लाख हुआ, बाकी कहां से आएगा 10-12 लाख रुपए में? अरेंज करेंगे ना सर, घर से बोलेंगे दे वगैरह, पापा दे दें क्या पता। पापा दे दें क्या पता, अगर पापा ना दें तो? बिजनेस मॉडल सर है मेरे पास अच्छा, और थोड़ा टाइम जैसे 5 से 10, लेकिन सर बिजनेस करना है आगे चल के। अभी तो एज 20 है, 30-40 में भी बिजनेस चलता है सर। माई क्वेश्चन इज कि अब ये जो आप कह रहे हैं कि 10-12 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 10-12 लाख की इन्वेस्टमेंट किस में है? मशीनरी में है? यस सर। मशीन आएंगी 10-12 लाख की? यस सर। उसके अलावा जगह भी तो होगी ना? यस सर। वो रेंट पे लोगे? हाँ, रेंट पे लेनी पड़ेगी सर। वो रेंट पे लेनी पड़ेगी, रेंट प्लस कुछ लोग भी चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए? सर जो रॉ मटेरियल आता है, जैसे एक गाड़ी भी 7 लाख के अराउंड आती है, जैसे एक बड़ा ट्रक आता है, फिर उससे हम माल बना सकते हैं। 7 लाख की गाड़ी से अराउंड 25 लाख तक का माल बन सकता है। तो टोटल इस बिजनेस में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मिनिमम 30-40 लाख की इन्वेस्टमेंट तो हो ही जाएगी। सर 25 कह सकते हैं सर। 25 कहां से निकाला आपने? सर 12 मशीन, हाँ एक गाड़ी रील की 8 लाख, ठीक है, 20 सर। लैंड तो रेंट पे होगा। जो आप लोग रखोगे, कितने लोग चाहिए आपको वहां पे काम करने के लिए? तो सर एक मशीन हैंडल करने में 2 लोग, तो 3 मशीन 6। सर जो एक गाड़ी, सुपरवाइजर भी चाहिएगा? एक सुपरवाइजर, गाड़ी लोड करने के लिए 3 जने, जो लेबर वगैरह हो तो गई। 10 लोग चाहिए, तो उनकी सैलरी हो गई, सर प्लस उस जगह का रेंट तो है ही। रेंट है सर। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो महीने का जो खर्चा आपका बंद गया 2 लाख रुपए महीना, तो खर्चा कहीं नहीं गया। यस। और एक बिजनेस कोई रातों रात तो नहीं चल जाता है, नहीं चलेगा सर। और आगे आप किसी को माल दोगे तो वो कोई पेमेंट आपको कैश तो देगा नहीं, एडवांस तो देगा नहीं, नहीं सर। उधार पे होता है सारा काम, और पेमेंट आती है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद। यस। वो भी अगर माल में कोई डिफेक्ट निकल गया तो पेमेंट रोक लेते हैं। यस सर। तो इसका मतलब आपको एक्चुअल में इस बिजनेस के लिए 25 लाख नहीं चाहिए, आपको कम से कम भी नहीं तो 40-50 लाख रुपए चाहिए अपने हाथ में रिस्क लेने के लिए। और ये 50 लाख रुपए इकट्ठा करने में आई थिंक आपको लगेंगे, अगर साल का 1 लाख रुपए आप सेव करते हो तो 50 साल। यस सर। तो इसका मतलब हमारा जो बिजनेस आइडिया है या जो बिजनेस प्लान है वो कभी होने ही नहीं वाला है, वो सिर्फ दिमाग में ही रह जाएगा, एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और अगर हो गया तो उस सिनेरियो को भी देख लेते हैं कि कहीं से लोन उठाया या कहीं से कोई प्रॉपर्टी बेच करके अपने घर वालों की या पुरानी कोई प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया या गिरवी रख दिया और फिर हमने कर लिया इसको। तो भी आप मुझे ये बताओ, इस तरह का काम करने वाली कितनी फैक्ट्रीज है? इतना तो आपने रिसर्च करी होगी, एक जगह पे तो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, और उसके अलावा और कितनी फैक्ट्रीज होंगी? सर जिस जगह मैं करता था, मतलब काम जिस एरिया में, वहाँ से अराउंड 3-4 फैक्ट्री बस। दिल्ली एनसीआर में तो बहुत होगी। यस सर। अब जब इतनी सारी फैक्ट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, और आई एम अज्यूमिंग कि उनमें से बहुत सारी फैक्ट्रीज बहुत पुरानी भी होंगी, यस सर। जिनका काम ही यही है और जो बहुत टाइम से कर रहे हैं, जिनके पास में बहुत पैसा है लगाने के लिए, मार्केट में उधार देने के लिए भी बहुत पैसा है। यस सर। कि अभी जहां पे जिस फर्म में आप जॉब कर रहे हो उनके पास में पीछे से बहुत पैसा है। सर बहुत है सर। तो वो बहुत आया क्यों? क्योंकि वो बहुत पुरानी फर्म होगी, यस सर। मार्केट में ऑलरेडी उनकी एक रिलेशनशिप बनी हुई है। उनकी ये दूसरी फर्म है और ये उनकी मतलब सेकंड फर्म है, एक उनकी ऑलरेडी है, ये उनकी सेकंड है। तो व्हाट दैट मीन्स इज कि दे हैव गॉट डीपर पॉकेट्स, यानी कि वो मार्केट में ज्यादा उधार दे सकते हैं, ज्यादा बड़े लेवल पे गेम खेल सकते हैं, और उनके पास में मान लो 5-10 करोड़ रुपए है तो वो इस बिजनेस को ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। सर
तो एक्चुअल में इस बिजनेस में प्रॉफिट कमाना आपके लिए इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कहीं पर कुछ देख लेते हैं, मान लो हमने कहीं पर जॉब करी, हमने देखा कि भैया यहां पर तो बहुत कमाई है, पीछे से इतने का माल आता है, आगे इतने का बेचते हैं, बीच में 30% का सूखा सूखा प्रॉफिट है। वो सूखा सूखा नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा रिस्क है, तब जा करके वो पैसा आता है। और उसके पीछे जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि मान लो मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड हूं जिसकी रिक्वायरमेंट है इस तरह की कोरुगेटेड बॉक्सेस की, तो मैं तो आपसे डायरेक्टली डील नहीं करूंगा, कोई ना कोई प्रिंटर आपसे डील करेगा। अब उस प्रिंटर के पास आप जाओगे तो आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे 10 लोग और जाएंगे उसके पास में, उसके पास में 10 ऑप्शंस हैं। तो वो क्या करेगा, वो आपको कहेगा ठीक है आपको माल देना है, दे दो, यूज करेंगे, अगर बढ़िया हुआ तो पैसे ले लेना। उसके बाद आप 2 महीने बाद पैसे के लिए फोन करोगे, हाँ दे देंगे, पैसे कहां भागे जा रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं क्या होता है दुनिया में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना जो काम है वो ईमानदारी से नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर नहीं है। उनको पता है आप उनका कर क्या लोगे, केस करोगे, कर लो, 5-10 साल तक चलता रहेगा केस, और केस करने के लिए फिर आपको पैसा चाहिए। उसको तो कुछ भी छोटा सा पॉइंट पकड़ना है आपका, आपने 20 रोल उसको सप्लाई करे, एक रोल में बोल दिया ये देखो प्रॉब्लम है, और हो सकता है एक्चुअल में हो प्रॉब्लम, और वो उठा करके आपको दिखा दिया और बोला कि माल उठा लो वापस। 19 रोल के पैसे रोक लेगा वो पूरे, वो सारे ही पैसे रोक लेगा। और इस तरह से अगर आप और जगह पे जाओगे तो अनलेस एंड अनटिल ये आपका फैमिली बैकग्राउंड है और आपके बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप्स हैं, या फिर आपके पास में पीछे बहुत पैसा है, तब ये बिजनेस आपके लिए है, वरना ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर मेरी सीरीज को आप ध्यान से देखोगे, समझोगे, जो बिजनेस मास्टरी सीरीज मेरी चल रही है, इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है समझना कि क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है जो आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट किसी भी बिजनेस को अगर आपको शुरू करना है, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो 1-2 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए से ऊपर का रिस्क नहीं लेना है, टोटल सब कुछ मिला करके। और बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं करनी है, कोशिश करना है कि छोटे से छोटे लेवल पे इस काम को किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये काम समझ आ ही गया है तो इसको करने का एक सही तरीका भी हो सकता है। अभी जिस तरीके पे आप जा रहे हो, आप कॉम्पीट करने की बात कर रहे हो ऐसे लोगों से जिनके पास में करोड़ों रुपए है, इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। वो क्या है, देखो इस तरह का जो काम ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, अगर उसमें आप बीच में आ जाओ और इस तरह का माल उठाओ पीछे से, और उसकी जो पैकेजिंग बनती है, प्रिंटिंग होती है, वो करवा करके उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दो, कोई ऐसी इनोवेशन कर दो कि सामने वाला कहे कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वहां मार्जिन भी ज्यादा होगा, क्योंकि प्रिंटर आपको मार्जिन नहीं देगा, वहां तो 5-10% पे खेलना पड़ेगा। बट जो ब्रांड है वो आपको अच्छा मार्जिन भी देने को तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई फूड ब्रांड है या कोई शूज का ब्रांड है, तो अब देखो कि वहां पर उसकी पैकेजिंग में क्या कमी है या उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो अगर वो आप पीछे से बनवा पाओ, यानी कोई होगा जो इस तरह का माल सप्लाई करेगा, कोई प्रिंटर होगा जो इसको प्रिंट करेगा, फिर फाइनली उसको शेप देगा, और वो आपके पास में एक तरह से डेमो पीसेस हो गए, और वो जाकर के आप दिखा रहे हो, तो सोचो कितना मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्वीट्स वाला है और वो लड्डू बेच रहा है, तो अभी अगर आप देखोगे तो उसके जो डब्बे हैं वो या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। क्या हो कि अगर उस स्क्वायर डब्बे के अंदर छोटे छोटे राउंड शेप के उसके केसेस हो, एग्जैक्ट उसी साइज के, जिस साइज के वो लड्डू हैं, उसमें वो फिट हो जाए। क्योंकि एक प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो यहां पर। क्या होता है, जब एक बॉक्स में बहुत सारे लड्डू होते हैं और अगर वो बूंदी के होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, तो वो आपस में टकरा करके टूट जाते हैं। तो उनको सेव करने के लिए आपने क्या किया, छोटे छोटे केसेस बना दिए। उन केसेस में अगर वो उसको रखते हैं तो आधे ऊपर से दिख रहे होंगे, आधे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन वो सेफ रहेंगे और देखने में बहुत सुंदर होंगे वो केसेस। मान लो देखने में ऐसे लगेंगे कि वो गोल्ड के हैं, क्योंकि उस पर आपने गोल्ड प्रिंटिंग कर रखी है और उस पर उसका ब्रांड नेम है। अब आप बहुत स्पेसिफिकली उसको जाकर के बोलोगे कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें से इस प्रोडक्ट में देखो मैंने ये खरीदा था आपके यहां से, ये प्रॉब्लम मुझे आती है, आई एम श्योर और भी कस्टमर्स को आती होंगी, तो उसके लिए मेरे पास में ये सॉल्यूशन है। तो अब आप सिर्फ एक चीज के साथ में उसके पास में गए हो, तो आपका रिस्क भी लिमिटेड हो गया और मार्जिन बहुत अच्छा है। और प्लस आपने क्या किया, शुरू में जा करके मान लो ऐसे 100 पीसेस 10 अलग अलग जो स्वीट्स वाले हैं, हलवाई हैं, उनको दे दिए। अब उन 10 में से किसी एक ने भी आपको ऑर्डर दे दिया तो उसमें रिस्क आपका बहुत कम है,
क्योंकि ना तो आपने कोई मशीनरी ली, ना आपने कोई लेबर को हायर किया, यानी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही बेयर मिनिमम है। मानो उसने आपको ऑर्डर दिया कि मेरे को 10,000 पीसेस दे दो इसके, तो 10,000 पीसेस में आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई? आपकी कॉस्ट आ गई मान लो 2 रुपए, तो 20,000 रुपए में आपका काम शुरू। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? आई एम नॉट श्योर कितने समझ पा रहे हैं कितने नहीं, क्योंकि जिस अप्रोच से मैं चल रहा हूं, अगर इस अप्रोच से आप चले तो आप बिजनेस में कभी भी फेल नहीं होगे। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, बिजनेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट, नॉट प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट को देख करके आप बिजनेस को करोगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट ज्यादा होगा, कम होगा, होगा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे बैड डेट्स होंगे जो आपने सोचे ही नहीं है, बट वो एकदम से आ जाएंगे बिजनेस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस में क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट। उसकी मैं अभी बात कर रहा हूं। आपको आ रहा है समझ में? यस सर, समझ क्या गया। आया बताइए सर जैसे कि बहुत सारे जो हमें जैसे जितना हमने देखा कि इतना प्रॉफिट हो रहा है वो एक्चुअल नहीं होता सर। बीच में बहुत कुछ होगा, कोई फर्म डूब गई, किसी ने पैसे नहीं दिए। सर हमें रिस्क कम रखना है, बस रिस्क ना होना चाहिए बिजनेस में। वो कैसे होगा? सर हम ज़्यादा मतलब ना करें, तो मतलब पूरा ना पैसा लगा दें, कम से कम इन्वेस्टमेंट रखें। दैट इज वन। एंड टू, एक चीज पे फोकस करो। अभी आप क्या कह रहे थे? मैं 3 मशीन्स लगाऊंगा 3 अलग अलग चीजों के लिए। जितना आप डाइवर्सिफाई करते चले जाओगे उतना ही रिस्क बढ़ता चला जाएगा, उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा, उतनी सरदर्दी बढ़ती चली जाएगी। बट अगर आप एक छोटी सी चीज से शुरुआत कर रहे हो तो आपका रिस्क ऑलमोस्ट 0 है। चलो इसको इस तरीके से करते हैं कि अगर आप में से कोई उस स्वीट शॉप का ओनर है और ऐसा कोई सोल्यूशन ये लेकर के आ रहे हैं आपके पास में, तो क्या आप उसको टेस्ट करोगे या नहीं करोगे? हाँ, ये हो सकता है कि आप कहोगे कि ये देखो आप जो बना करके लाए हो ना, इसमें ये चेंज कर दो, तो आप चेंज कर दोगे। यही तो होगा कि आपने मेरा जो लोगो प्रिंट किया है उसको यहां ना करके यहां कर दो, ये जो कलर है इसमें एक काम करो, ये आउटलाइन भी दे दो तो और अच्छा लगेगा, गोल्डन के साथ में ये दे दो, ये जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो इसको थोड़ा सा मोटा कर दो या थोड़ा सा पतला कर दो, तो वो कस्टमाइजेशन हो गया। बिकॉज द मोमेंट यू गेट इनटू कस्टमाइजेशन, तो अब आपकी एक रिलेशनशिप बन रही है। सर डब्बे का जो वेट है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो उसमें लड्डू भी जो भी होंगे वो थोड़ा मतलब कम आएंगे, तो उससे भी उनको प्रॉफिट होगा और प्लस में लोगों को जो उससे अट्रैक्शन होगा वो और अलग ये फायदा करिए रहेगा। आपने असली क्या बोलूंगा, मतलब हाँ, बिजनेस वाली बात। जब वो वहां पे उसको रखेंगे तो डब्बे में उसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली उनकी कॉस्ट नहीं बढ़ी, बिल्कुल। क्योंकि वो वेट में इंक्लूड हो गया, क्योंकि कोई उसको निकालेगा तो है नहीं। कोई कस्टमर ये तो नहीं कहेगा कि यार इसको हटाओ फिर आप वेट करो, कोई बहुत भारी तो है नहीं। तो अगर उसका बहुत हल्का भी वेट है लेकिन बहुत सारे हैं, तो सबका मिला करके जो वेट होगा वो जो लड्डू की कॉस्ट है जी उसके इक्विवेलेंट होगा या उससे भी कम होगा। तो हो सकता है उनको या तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो, या हो सकता है इसमें प्रॉफिट ही हो जाए। जी बिल्कुल। आपकी कहां पे दुकान है? कोई दुकान नहीं है सर। कहीं नहीं है? नो सर, मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हो, लेकिन बड़ा सही आपने एक वो निकाला इनसाइट। हाँ, आप बताइए। कस्टमर्स किसी मान लो अपने रिलेटिव्स में जाके देंगे तो वो उससे इंस्पिरेशन होंगे कि हाँ ये मिठाई वाला यूनिक पैकेजिंग करता है तो हम इससे ही लेंगे। ध्यान से समझो, जो पैकेजिंग है दैट इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रोडक्ट। और इस बात को हर वो इंसान समझता है जो ब्रांडिंग को समझता है, मार्केटिंग को समझता है। तो आप क्या कर रहे हो? उसकी पैकेजिंग को एनहांस कर रहे हो, यानी कि उसके प्रोडक्ट को एनहांस कर रहे हो, कस्टमर के एक्सपीरियंस को एनहांस कर रहे हो। अगर इस तरह से आप कर पाओ तो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट में, मानो 10-20 हजार रुपए में आपका काम शुरू हो गया है। टोटल रिस्क आपका जो है पूरे बिजनेस में वो 20-30 हजार रुपए का है। प्रॉफिट आ गया तो 20-30 हजार का सीधा लाख रुपए हो जाएगा। तो जो पैसा कमाया उसी पैसे को बिजनेस में लगाया, फिर बिजनेस में और पैसा लगाते चले गए, तो वो बिजनेस बड़ा होता चला गया। तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब उस बिजनेस में आपका शुरू आपने किया था 20-30 हजार 50 हजार रुपए से, और फिर अब लगा हुआ है मान लो 1 करोड़ 2 करोड़, और अब आपका एक लेवल आ गया है रिस्क लेने का। तो जितना आपका लेवल है उससे ऊपर रिस्क कभी मत लो। बिजनेस में जो इंसान डूबता है या मरता है वो मरता है लालच की वजह से, कि आपका लेवल है 1 करोड़ का, आपने रिस्क ले लिया 5 करोड़ का, मर गए। क्लियर हो रहा है सर? लेट्स गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम।